हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक, तो देखो ये कह रहे हैं इसको प्रूव करो कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। तो देखो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, मतलब AB CD के इक्वल होगी और AD BC के इक्वल होगी। तो भाई पैरेललोग्राम है तो ये चीज़ तो तुम्हारे पास गिवन हो गई। ठीक, लेकिन हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ क्या करना है कि सारी ये साइड AB इक्वल टू BC होगी, ठीक है, और BC इक्वल टू CD होगी, या फिर ये कहो सारी साइड्स इक्वल होगी, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो बच्चों ये पॉइंट है, इसका A है ना। देखो बच्चों हमने थ्योरम 10.2 क्या पढ़ी थी कि अगर कोई पॉइंट है A, ठीक है, इससे इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होंगी वो दोनों इक्वल होंगी। क्या पढ़ा है हमने, दैट AP इज इक्वल टू AS। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 10.2। क्या कहते हैं वो भी लिख लेते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती है किसी एक पॉइंट से वो इक्वल होती है। तो तुम्हें पता ही है भाई AP इक्वल टू AS होगा। ठीक है, क्लियर है। इस रीजन को जरा सा मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक, ये चलो एक सेकेंड रुको। अब मैंने लिखा AP AS के बराबर है। ठीक, ये A से हो गया। अब B से आओ। B से क्या है बच्चों, BP इक्वल टू BQ होगा। अगेन सेम यही रीजन। ठीक, लेकिन अब हमें अकल का काम क्या करना है बच्चों, क्योंकि मैंने AP इधर लिखा है तो मुझे इसके साइड में ही BP भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने लिख दिया BQ इक्वल टू BP, लॉजिकली तो ये सही है, लेकिन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कुछ हमारे पास मिलेगा नहीं हमें जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मुझे पूरा क्योंकि AB चाहिए तो मैं इन दोनों को साइड में लिखूंगी BP इक्वल टू BQ। आया समझ में। अब आगे आ जाओ। C पॉइंट से देखो, C पॉइंट से CQ इक्वल टू CR होगा। ठीक, इसीलिए मैं क्या लिखूंगी, मैं लिख दूंगी CR इक्वल टू CQ, BQ के नीचे CQ। आ रहा है समझ में। अब D पॉइंट से तुम्हारा DS इक्वल टू DR होगा। ठीक, तो यहाँ पर AS इधर है तो मुझे SD इधर चाहिए, तो मैं कह सकती हूँ SD इक्वल टू DR। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसको फर्स्ट लिखो, इसको सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, मैं क्या करूँगी, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग ऑल द इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस SD, दिस इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DR। ठीक है, अब देखो बच्चों AP प्लस BP क्या बन के आ रहा है तुम्हारे पास, ये बनना है हमारे पास AB, है ना। तो लिख दो AB प्लस CR और CR, एक सेकेंड रुको, हमने CR और SD, RD आना चाहिए इधर, CR के नीचे आना चाहिए RD, है ना। ये देखो यहाँ पे लिख दो DS। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, CR प्लस DR, है ना, प्लस DR। ठीक, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा DS। तो अब देखो CR प्लस RD क्या हो जाएगा, ये पूरा CD। AS प्लस BQ क्या हो जाएगा बच्चों, बल्कि AS के साथ करो DS, तो ये हो जाएगा AD। ठीक है, BQ CQ ये हो जाएगा BC। तो देखो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये आया तुम्हारे पास। ठीक है, लेकिन बच्चों इसे चलो अब मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पहले ही गिवन है कि AB इक्वल टू CD है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकती हूँ AB प्लस AB, है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है AB CD के इक्वल है। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, AD प्लस AB, BC की जगह मैंने AD लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा तुम्हारे पास,
ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कैंसिल, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये आ गया, ए बी ए डी के इक्वल हो गया। सिमिलरली आप क्या प्रूफ कर सकते हो बच्चों, अब देखो ये साइड इसके इक्वल थी, ये इसकी इक्वल थी, अगर ये इसकी इक्वल हो गई तो ये इसके, तो ये हो गया सारी साइड्स इक्वल होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स हमारी इक्वल आ गई, और अगर ये इक्वल आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, आसान था। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 12 पे।